देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। हल्दीग्राम में नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने सिंहवाहिनी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। शुभेंदु अधिकारी हल्दिया में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। वह खुदीराम मोड़ के रोड शो की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद में आज से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है। ये जश्न 75 हफ्ते तक देश भर में मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम में इसका आगाज करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आज दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। ये यात्रा कुल 386 किलोमीटर की होगी, जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम में विजिटर बुक संदेश में लिखा। उन्होंने लिखा कि आश्रम आकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। नंदीग्राम में कथित हमले में चोटिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्वास्थ्य स्थिति में मामूली सुधार हुआ है और वह स्थिर है। वहीं नंदीग्राम घटना को लेकर टीएमसी का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता की चोट पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोट की वजह जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते बंगाल में धुआंधार रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को कांथी और 21 मार्च को बांकुरा में रैली करेंगे। बंगाल चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 14, 15 और 19 मार्च को राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप की आज बैठक होगी, जिसमें कोरोना, आर्थिक और सामाजिक जैसे विषयों पर मंथन होगा। अमेरिकी की कमान संभालने के बाद जो बाइडेन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी साझा मंच पर होंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,285 नए मामले सामने आए और 117 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,08,846 हो गए हैं, जबकि कोरोना से अब तक 1,58,306 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में बीते दिन कोरोना के 14,317 नए मामले सामने आए और वहीं 57 संक्रमितों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र ने कहा कि वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने तथा लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। देश भर में अब तक 2,61,64,920 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बर्ड फ्लू के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बर्ड फ्लू से 6,931 पक्षियों की मौत हो गई है।
किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विज्ञापन की सरकार, झूठा सारा प्रचार। रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद आजम खान के समर्थन में साइकिल रैली निकालेंगे। वह खुद साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। साइकिल रैली से पहले अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुकेश अंबानी के घर के पास से विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के तार अब इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ गए हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से दिल्ली की तिहाड़ में फोन बरामद हुआ है। स्पेशल सेल ने तिहाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान फोन बरामद किया है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक किए जाने संबंधी एक फेक न्यूज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। देश भर के 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताजा नाम उत्तराखंड का है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम ने फिर अचानक करवट ली है। दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी। फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में हल्का अंधेरा छाया हुआ है। क्वाड बैठक से पहले चीन ने अपनी एक और चाल चल दी है। चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में हुई आगजनी में 13 लोग झुलस गए और इन लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पेट्रोल डीजल का बढ़ती कीमतों के बीच मालवाहक यूनियनों ने भाड़े में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी की जेब पर असर पड़ रहा है।
चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को सदन में किसानों पर बोलते हुए देखा, सभी सिर्फ दिखावे के रूप में किसानों की चिंता करते दिखे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विविध साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को कानून संबंधी विस्तृत जानकारियां दी गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीजेपी और बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी टोपी पहनकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। लखनऊ में आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य के जागरूकता संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुर्दे से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ट्रॉली के नीचे आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के देवरिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खबर की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र के आग बबूला होने का वीडियो वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नशे में धुत जेसीबी मशीन चालक के 2 मजदूरों को कुचलने से मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन को कब्जे में ले लिया है। अयोध्या में पान मसाला व्यापारी के पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने शव बरामद होने के 24 घंटे के भीतर हत्या में शामिल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के धौलपुर में सूखे कुएं में गिरी नीलगाय को ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम की मदद से रस्सियों से बांधकर बाहर निकाला। हरियाणा के यमुनानगर में घर के बाहर गली में ईंट लगवाने पर एक बुजुर्ग से झगड़े के बाद गांव के 1.5 दर्जन लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पानीपत में एक मंदिर में मासूम बच्ची से युवक ने छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर में लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के विधायक असीम गोयल का विधानसभा में दिए गए उनके बयान को लेकर पुतला फूंका और जोर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि असीम गोयल का बयान बिल्कुल निंदनीय और शर्मनाक है। हरियाणा के कोसली में कॉलेज छात्रा के साथ मनचलों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई। छात्रा ने मामला दर्ज करवाया है। चूरू में रेलवे ओवरब्रिज को मरम्मत कर रहे पुनः शुरू करने के लिए धरने पर बैठे लोगों का सभापति श्रीमती पायल सैनी ने अपने औपचारिक दौरे के दौरान हालचाल पूछा। चूरू में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन के पहली बार आगमन पर अल्पसंख्यक समुदाय और मोर्च के कार्यकर्ताओं ने उनको मालाएं पहनाकर शानदार स्वागत किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, वो राकेश टिकैत बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि थोड़े आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति बटोर ले। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सिद्धपाठ ताम्बेश्वर धाम में जलाभिषेक किया और लोगों से कोरोना के प्रति लापरवाही न करने का आह्वान किया। राजस्थान के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की मुखिया राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया। मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बुलंदशहर में आई तेज आंधी से बिजली के तार टूट गए। करंट से 4 भैंसों की मौत हो गई और एक भैंस गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीण की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सरदार शहर में L&T कंपनी पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने SDM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। गाजीपुर में कालिका ढाबे पर अपना जन्मदिन मनाने गए ग्राम विकास अधिकारी की ढाबा संचालकों ने मामूली विवाद में मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्राचीन शिव मंदिर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए
सैकड़ों किलोमीटर तक दूरी पैदल चलकर यात्रा कर भारी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांसद मोहम्मद आजम खान ने जिला मजिस्ट्रेट से अपनी 2 नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी है, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। कर्नाटक के बेलहोंगल में स्वास्थ्य विभाग के कोरोना अलर्ट के बावजूद मठ के मेले के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना महामारी को नजरअंदाज में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। यूपी के पीलीभीत में भूमाफियों ने मंदिर परिसर की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। भूमाफियों की वजह से मंदिर में आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने वार्ड 18 से प्रत्याशी के बैनर तले महिला डांस प्रोग्राम का कराया गया। पानीपत में एक सफाई कर्मी के मंदिर में फूल तोड़ने पर पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मी की पिटाई कर दी और सफाई कर्मी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कार सवार की और मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सेंसेक्स 425 अंकों की बढ़त के साथ 51,705.35 पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निफ्टी भी 121 अंक ऊपर 15,295.9 पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इश्यू को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2021 में अब तक 10 आईपीओ आ चुके हैं, जिसमें से MTAR टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। आईपीओ में मुनाफे का ट्रेंड 200 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसकी लिस्टिंग 16 मार्च को शेयर सेकेंडरी यानी शेयर मार्केट में होगी। सीमेंट कंपनियों की बिक्री 13% बढ़ सकती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग सेक्टर की मांग में उम्मीद के मुताबिक होने वाली रिकवरी का बड़ा योगदान होगा। वॉरेन बफेट $100 अरब वाले एक क्लब में शामिल हो गए हैं। दरअसल उस क्लब में अमेजन के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी मौजूद हैं। कोविड-19 के चलते लोगों के खान पान और रहन सहन में बड़े बदलाव हुए। लॉकडाउन के बीच पनपे वर्क फ्रॉम होम कल्चर से बड़े मकानों की डिमांड बढ़ी है। लॉकडाउन में शुरुआती 3 महीनों में देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी इसके पिछले साल 2019 की समान अवधि में 2 गुना बढ़ गई थी। सरकारी आंकड़ों ने इसका खुलासा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रदर्शन में लगातार सुधार को देखने के बाद IDBI बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से बाहर कर दिया है। लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। दरअसल खाद्य तेल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिसके चलते भारत में भी कीमत बढ़ रही है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4.6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा लोगों को इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में बीते दिन 57,144 मामले सामने आए हैं। करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई है। अफ्रीकी देश मिस्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे 20 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए हैं। फैक्ट्री में मौके पर पहुंचे आग बुझाने वाले 15 वाहनों के जरिए आग को बुझाया गया, लेकिन अभी तक इसके कारणों का पता नहीं लग सका है। अमेरिका में एक और इतिहास बनने वाला है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलिट्री कमांड्स के प्रमुख के तौर पर 2 महिलाओं के नाम सीनेट की मंजूरी के लिए भेजे हैं। महिला कमांडरों के नाम है जनरल जैकलीन ओवोस्ट और जनरल लॉरा रिचर्डसन। सीनेट की मंजूरी मिलने पर एक ही वक्त पर 2 महिलाएं अमेरिकी सेना में सबसे बड़े ओहदे संभालेंगी।
ब्राजील की एडवेंचरर करीना ओलियानी ने 1187 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे लावे को पार किया, जिससे करीना ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। कोरोना संक्रमण के दौर में थाईलैंड ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनोखी स्कीम लॉन्च की है। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड फुकेत आने वाले लोगों को डिजिटल यॉट क्वारंटाइन स्कीम दे रहा है। इस स्कीम के जरिए पर्यटकों को अपनी यॉट यानी नौका लानी होगी और 14 दिनों तक उस पर रहकर अपना क्वारंटाइन पूरा कर सकते हैं। ऑंग सान सू की पर म्यांमार की सेना ने आरोप लगाया है। सेना ने कहा सू की ने अवैध तरीके से 4.36 करोड़ रुपए लिए। राष्ट्रपति और कई मंत्री भी घेरे में हैं। विराट और अनुष्का की बेटी वामिका 2 महीने की हो गई हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन और केक कटिंग की तस्वीरें शेयर करके दी। जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में कंगना रनौत जमानती वारंट के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंची। दरअसल कोर्ट ने 22 मार्च तक कंगना को पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। राधेश्याम फिल्म का पहला पोस्टर ट्रैवल ब्लॉगर्स की फोटो की कॉपी था, जिससे इस फिल्म पर पोस्टर चुराने का आरोप लग चुका है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में बदलाव देखने को मिला है। साथ निभाना साथिया 2 की एंट्री टॉप 5 में हुई। साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में भी इजाफा हुआ है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी 2 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन दरअसल मेकर्स ने कोरोना के मामलों को देखते हुए इस फिल्म को 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में लाने का फैसला लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वे ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच 14 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा। दरअसल सेमीफाइनल में मुंबई ने कर्नाटक को 72 रनों से हराया था। टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज के लिए तैयार है। 5 T20 की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्पष्ट किया कि मैच की शुरुआत रोहित और केएल राहुल ही करेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर के बेहतर प्रदर्शन के बाद आर अश्विन की टीम में जगह मुश्किल है। इयोन मोर्गन ने आईपीएल को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा आईपीएल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।